हम लोग आज पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग बात किए थे फार्मूला पर। फार्मूला को लेकर हम लोग बात किए थे, फार्मूला पूरा डिटेल्स में समझे थे और उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन पहले से लिख कर रखे हैं निर्देशांक ज्यामिति का। यहाँ पर लिखे बिंदु -1 और 3 तथा -5 और 7 के बीच की दूरी निकालें। तो इसका बीच की दूरी निकालना है, तो इसको बीच की दूरी हम लोग दूरी सूत्र पर कल बात किए थे, तो इसको दूरी निकालेंगे। पहले लिखा हुआ है, जितना दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। यहाँ से बनाएंगे दिया हुआ है, यहाँ पे ए इसको मान लेते हैं, ए इसको मान लेते हैं -1 और 3 दिया हुआ है, इसको बी मानते हैं -5 और 7 दिया हुआ है। तो ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। यहाँ मान लेते हैं, यहाँ बनाएंगे इसे ए है, ए बी है, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग फार्मूला लिखे थे। पहले इसको बनाएंगे, ये x1 है, यहाँ पे लिख लेंगे x1 बराबर -1 दिया है और y1 बराबर 3 दिया है। फिर यहाँ पे x2 बराबर -5 दिया है और y2 बराबर 7 दिया है। तो दूरी सूत्र हम लोग को मालूम है, दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र लिखवाए थे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र लिखवाए थे हम, इसे पिछले वाला वीडियो में दूरी सूत्र समझा दिए थे। तो इसमें मान रख लेंगे और इसके स्क्वायर करेंगे, आंसर चलेगा। तो हम लोग रखते हैं यहाँ पे x2 के जगह पर, यहाँ पे x2 के जगह -5 है तो -5 लिखेंगे, या माइनस नियम का है तो नियम का। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है x1 के जगह पर -1 है, x1 के जगह पर -1 है और इसका स्क्वायर दिया है प्लस y2 के जगह पर दिया हुआ है 7, y2 की जगह पर 7 दिया है माइनस y1 की जगह पर 3 दिया हुआ है, इसका भी स्क्वायर करना था। तो यहाँ पे -5 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 कैसे हो जाएगा प्लस, इसको घटाएंगे तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा, इसके स्क्वायर होगा। तो इसको भी घटाएंगे तो इस -4 के स्क्वायर हो जाएगा और +4 के स्क्वायर। यहाँ पे -4 है क्योंकि -5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 × 16 हो जाएगा, प्लस में 4 × 16, तो इसको जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। और 32 को गुणनखंड करके बाहर निकालेंगे, 4 × 16 दूना 32, 4 बाहर निकलेगा और 2 रह जाएगा, तो 4√2 इकाई। इतना इसका आंसर हुआ। दूरी निकाले हैं, यहाँ पर दिया है इतना और इतना के बीच का दूरी निकालने के लिए हम मान लिए है इसको ए माने, इसको बी माने, तो ए बी के बीच की दूरी निकालना होगा। ये x1 y1 दिया है, x2 y2 दिया है, यहाँ पे लिखे x1 y1 x2 y2। दूरी सूत्र मालूम था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे x2 का जगह पर -5 रखे हैं, माइनस नियम का रखे हैं, x1 के जगह पर -1 रखे हैं, तो इसका स्क्वायर किया है। y2 के जगह पर 7 रखे हैं और y1 के जगह पर यहाँ पे 3 रखे हैं, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा और -5 में से 1 घटाएंगे तो -4 होगा। 4 यहाँ पे है तो 4 के स्क्वायर 16 होगा, -4 के स्क्वायर प्लस में 16, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस को 2 मरतबा गुना करेंगे तो -1 × -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए इसको माइनस था यहाँ पे तो प्लस लिखे, तो 16 जोड़ेंगे तो 32 और 4√2। इसको वीडियो पॉज करके, वीडियो बंद करके इसको लिख सकते हैं आप लोग, इसको लिख लीजिएगा। इसको हम मिटा देते हैं। और अगला यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख के रखे हैं, 5 क्वेश्चन लिख के रखे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, सिद्ध करें कि ए निर्देशांक दिए हुआ ए इतना 0 0 बी 5 5 तथा सी -5 5 एक समद्विबाहु संपूर्ण त्रिभुज के शीर्ष है, संपूर्ण के शीर्ष है। तो इसको सिद्ध करना है कि इतना एक समद्विबाहु संपूर्ण त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिए हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है ए का निर्देशांक दे दिया हुआ है 0 0 और बी का भी दे दिया हुआ है, बी का दिया है 5 और 5, सी का दिया हुआ है -5 और 5। तो यहाँ पे हम निर्देशांक पहले लिख लेते हैं। x1 का मान दिया है 0 और y1 का मान 0 0, उसके बाद में x2 का मान दिया है 5, y2 का मान दिया है 5, यहाँ पे x3 का मान दिया है -5 और y3 का मान भी दिया है -5। तो हमको सिद्ध करना है कि समद्विबाहु संपूर्ण 3 को शीर्ष दिया है, 3 को शीर्ष दिया है तो पहले निकालेंगे ए बी,
इसके बाद निकालेंगे BC, इसके बाद निकालेंगे AC। समद्विबाहु समकोण का त्रिभुज है। यहाँ पे समद्विबाहु समकोण यहाँ बनाते हैं ABC। समद्विबाहु समकोण मतलब होता है दो को भुजा बराबर है। समकोण ऐसा समकोण जिसमें दो को भुजा बराबर हो, तो ई वाला दोनों बराबर होगा। तो दो को भुजा AB और BC निकालेंगे, दोनों बराबर हो जाएगा, और ये बराबर नहीं होगा तो समद्विबाहु समकोण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम लोग दूरी सूत्र पर बनाते हैं इसको। दूरी सूत्र से बनाना था तो AB के बीच की दूरी निकालते हैं हम। दूरी निकालते हैं AB के बीच की दूरी। आप लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 दिया हुआ है 5, x1 दिया हुआ है 0, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 दिया है 5, इसका भी दिया हुआ है 0, इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो घटाएंगे तो 5 होगा, तो 5 के स्क्वायर और प्लस में 5 के स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो 25 और प्लस में 25, दोनों को जोड़ेंगे तो रूट में 50 होगा, निकल जाएगा 50 25 दूना 50, 5 रूट 2 निकल गया। फिर से ये AB निकालें, AB के बीच की दूरी निकालिए। अब निकालेंगे BC के बीच की दूरी, फिर निकालेंगे, फिर BC बराबर उसी तरह निकालेंगे x2 माइनस x1 का, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अब x2 y2, यहाँ पे x2 और x1 लिखे, लेकिन यहाँ B और C लिखे हैं, तो B वाला को हम x1 मानेंगे, C वाला को हम x2 मानेंगे। B वाला को x1 मानेंगे, C वाला को x2 मानेंगे। तो यहाँ पे BC के साथ में निकालेंगे, तो C वाला को x2 लेंगे और B वाला को x1 मानेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे हम, तो -5 और +5, यहाँ माइनस दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ माइनस दिया हुआ है, और प्लस y2 है 5 और -5 का स्क्वायर। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो -10 हो जाएगा, प्लस इसको 0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, निकलेगा तो 10 का। तो BC का माना गया 10। फिर निकालेंगे एक और AC का निकालने के देखेंगे दो को भुजा बराबर आ रहा है या नहीं, समद्विबाहु समकोण हो रहा है नहीं। तो फिर यहाँ से लिखते हैं हम, फिर AC बराबर, तो रूट में लिखेंगे यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। A और C के साथ में निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं x2 मानते हैं, यहाँ पे C वाला को -5 और -0 का होल स्क्वायर प्लस -0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी -5 है, -5 के स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर, तो 25 हो गया इसका, प्लस में इसका 25 हो गया, दोनों के जोड़ेंगे तो 50 होगा, रूट में से निकलेगा तो 5 रूट 2 हो गया। तो यहाँ पे देखें कि AC और AB दोनों बराबर है। हम बोले जो दो को भुजा बराबर होगा, दो को भुजा बराबर होगा तो वह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो ई वाला भुजा नहीं बराबर होगा, ई वाला भुजा बराबर है। AB और AC दोनों क्या है, बराबर है, तो इसलिए यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ये लिखेंगे, इसलिए यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, अतः यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। इसको लिखेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन था, इसको सिद्ध करना था कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है कि नहीं। संरेख दिया था, हम पहले ही इसको बताए थे, समद्विबाहु समकोण का त्रिभुज दिया हुआ है और इसको सिद्ध करना था। दूरी सूत्र से हम लोग सिद्ध किए, दूरी सूत्र का हम लोग प्रयोग किया है, AB निकाला है, BC निकाला है और AC निकाला है। तो इसको देखे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो को भुजा बराबर होता है, तो इसमें दो को भुजा बराबर आ गया, इसलिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था, इसको आप लोग वीडियो बंद करके लिख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु A तथा B से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब समान दूरी, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। आप लोग मतलब यहाँ पे इसको समझाते हैं, यहाँ पे समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। यहाँ पे मान लेते हैं A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, कह रहा है x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर हम बताए होंगे x अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो कोई बिंदु यहाँ P है जो समान दूरी पर है,
कोई बिंदु तो x और यहाँ पे 0 इसके समदूरस्थ है, क्योंकि x अक्ष पर y का मान क्या होगा 0। यहाँ पे एक निर्देशांक लिखेंगे हम, तो x अक्ष पर y का मान 0 लिखना होगा, तो a का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है और x 0 हुआ है। तो इतना ही तक आज रहने देते हैं, इतना ही तक आज रहने देते हैं। उसके बाद में तुम लोग इसको बनाना, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर इसको होमवर्क में देते हैं। इसको अगला क्लास में अगला दिन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको बनाना कैसे, यहाँ पे समझा दिए, इसको दूरी निकालना, यहाँ से a से p की दूरी निकालना है और बराबर फिर b से p की दूरी निकालना है, b से p की दूरी निकालना है, इसका दूरी पहले AP का दूरी निकालेंगे और बराबर करेंगे B से P का दूरी, और दूरी सूत्र को बराबर, दोनों को बराबर करेंगे, इसका मान निकल जाएगा, x अक्ष का मान निकल, x का मान निकल जाएगा। तो ये दूरी सूत्र पर ही बनेगा, P से A के P के बीच की दूरी और B से B यानी BP के बीच की दूरी, दोनों को बराबर करेंगे, दूरी निकालेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, तो ये बन जाएगा। दूरी सूत्र पर ही जितना क्वेश्चन लिखे सब दूरी सूत्र बनने वाला है। इसको भी समझाते हैं। यहाँ पर कह रहा है दूरी सूत्र का प्रयोग करके दर्शाइए कि बिंदु A B C संरेख है या नहीं। तो तीन बिंदु संरेख कब होता है, यहाँ पर 3 को बिंदु लिखा हुआ है, 1 2 3, 3 को बिंदु संरेख कब होगा, जो 2 को के जोड़ के यहाँ पे निकालेंगे A B। यहाँ 3 बिंदु मान लिए, यहाँ पे है A है, B है, C है, 3 बिंदु संरेख कब होगा, निकालेंगे A B B C और A C, तो दोनों का जोड़ तीसरा के बराबर होगा, तो वह संरेख होगा, वह बिंदु संरेख होगा। तो यहाँ पे ये भी दूरी सूत्र पर निकालेंगे, पहले निकालेंगे A B B C A C निकालेंगे, तो दोनों को जोड़कर तीसरा के बराबर होगा, तो वह संरेख होगा, नहीं तो संरेख नहीं होगा। तो इसको दर्शाना है कि संरेख है नहीं। यहाँ पर लिखिए बिंदु A B, बोल रहा है बिंदु A बिंदु B तथा C से समदूरस्थ हो तो A का मान ज्ञात करें। इसमें दिया हुआ A बिंदु से समदूरस्थ हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखा होता है x अक्ष से समदूरस्थ था, तो वहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है A बिंदु से समदूरस्थ होते हैं, B और C का मान, यहाँ B रखेंगे, यहाँ पे C रखेंगे, यहाँ पे A का मान रखेंगे, तो ये सब दूरी सूत्र पर बनने वाला है। तो आज हम इतना ही तक रहने देते हैं। अगला वीडियो में हम लोग ये होमवर्क रहेगा, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में देना। इसको हम लोग अगला वीडियो में सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे किसका इसका सही है। तो आप लोग इसको बनाकर और कमेंट में इसका आंसर भेज दीजिएगा। तो आज इतना ही तक रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं आता है, और शेयर भी करें। थैंक यू।